नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं। इस ब्लड सर्कुलेशन को हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? तो ये सिस्टम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या हो गया? दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने वाले सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, या इसको हम ब्लड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे आर्टरीज। तो ये आर्टरीज क्या होती है? तो ये हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर है। हमारे हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती है जो हमारे टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स होती है। ऐसी ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसी ब्लड वेसल्स को हम आर्टरी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? ऐसी ब्लड वेसल्स को हम आर्टरी बोलने वाले हैं। तो ये हमारे टिश्यू की स्ट्रक्चर है। तो आर्टरी क्या हो गई? हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर हमारे टिश्यू तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को, ऐसी नस को, ऐसी पतली सी पाइप को हम क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टरी। तो आर्टरी क्या हो गया? ऐसी ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर हमारे टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को हम आर्टरी बोलेंगे। तो ए ब्लड वेसल्स टेकिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, ब्लड को हार्ट से टिश्यू तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को हम आर्टरी बोलने वाले हैं। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट से निकलती है। इस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? इस आर्टरी को हम एओर्टा बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं? एओर्टा बोलने वाले हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी हो गई जिसका हम अलग से नाम रखने वाले हैं, जिसको हम एओर्टा बोलेंगे। तो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी कौन सी हो गई? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम एओर्टा बोलेंगे। उसके बाद आता है आर्टरियोल्स। तो ये आर्टरियोल्स क्या होता है? तो ये हमारी ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स आगे जाके छोटी छोटी ब्रांच में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। ये आर्टरी हमारी आगे जाके पूरे बॉडी में छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इस छोटी छोटी ब्रांच को हम क्या बोलने वाले हैं? आर्टरियोल्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? आर्टरियोल्स बोलने वाले हैं। तो आर्टरियोल्स क्या हो गया? हमारे आर्टरी आगे जाके छोटी छोटी ब्रांच में, छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाएगी, छोटी छोटी पाइपों में डिवाइड हो जाएगी। ऐसी ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलने वाले हैं? आर्टरियोल्स बोलने वाले हैं। तो आर्टरियोल्स क्या हो गया? ए स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट ब्रांच फ्रॉम आर्टरी। हमारी आर्टरी आगे जाके छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होगी, जिसको हम आर्टरियोल्स बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं? आर्टरियोल्स बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या होती है? तो ये हमारी आर्टरियोल्स है। ये आर्टरियोल्स आगे जाके हमारे टिश्यू के अंदर पतली से लेयर से बने हुई छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी पतली सी ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसी पतली सी ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज बोलने वाले हैं। तो ऐसी ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलने वाले हैं? तो ऐसी ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरी बोलने वाले हैं। तो एक कैपिलरी क्या हो गया? हमारी आर्टरियोल्स होती है छोटी छोटी, और हमारी वेन्यूल्स होती है छोटी छोटी। इस आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में
पतले सी लेयर से बनी हुई ब्लड वेसल्स होती है, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरी बोलेंगे। तो ये हमारी आर्टेरियोल्स हो गई, और ये वेन्यूल्स होती है जो हमारे टिश्यू के अंदर पतले से लेयर से बनी हुई बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरी बोलने वाले हैं। तो हमारी आर्टरी क्या हो गई, हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर हमारे टिश्यू तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को हम आर्टरी बोलते हैं। हमारी आर्टरी आगे जाके छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इस छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होने वाली ब्लड वेसल्स को हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं। ये आर्टेरियोल्स हमारे आगे जाके छोटी छोटी पतली सी ब्लड वेसल्स में डिवाइडेड हो जाती है। पतली सी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होने वाली ऐसी ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलने वाले हैं, कैपिलरीज बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है वेन। तो ये वेन क्या होता है, इस वेन को हम सीरा भी बोल सकते हैं। तो ये वेन होता क्या है, तो हमारे बॉडी में टिश्यू से ब्लड को लेकर हमारे हार्ट तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलने वाले हैं, वेन बोलने वाले हैं। तो वेन होता क्या है, ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू से ब्लड को लेकर कहाँ पर भेजती है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड को भेजने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। तो ब्लड कहाँ पर, टिश्यू से कहाँ पर जाएगा, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ले जाने वाली ऐसी ब्लड वेसल्स को हम वेन बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, वेन बोलने वाले हैं। तो वेन क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स टेकिंग ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, टिश्यू से ब्लड को लेकर हमारे हार्ट में भेजने वाली ऐसी ब्लड वेसल्स को, ऐसी पतली सी नस को हम क्या बोलने वाले हैं, वेन बोलने वाले हैं। उसके बाद वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या होता है, तो हमारी वेन छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होती है। पतली सी ब्रांच में डिवाइड होने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, वेन्यूल्स बोलने वाले हैं। तो वेन्यूल्स क्या हो गया, स्मॉलेस्ट वेन आर कोल्ड वेन्यूल्स, छोटी छोटी पतले से वेन में डिवाइड होने वाली छोटी ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल्स बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी वेन होती है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो ये सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, तो हमारे बॉडी के अपर पार्ट होता है, उस अपर भाग में से ब्लड को लेकर हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डालने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना कावा बोलने वाले हैं। तो सुपीरियर वेना कावा क्या हो गया, हमारे बॉडी के अपर भाग से ब्लड को लेकर हमारे हार्ट में डालने वाली ब्लड वेसल्स को सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, जिसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलने वाले हैं। और हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर इंफीरियर वेना कावा, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डालने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना कावा बोलेंगे। तो हमारे बॉडी की दो सबसे वेन होती है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन। इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन क्यों बोलने वाले हैं, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों बोलने वाले हैं, हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम में ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिसकी वजह से इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, तो द ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पास थ्रू ए आर्टेरियल सिस्टम रीच इन टिश्यू। तो हमारे ये हार्ट के स्ट्रक्चर है, हमारा हार्ट जब पंप करता है तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पर जाता है, हमारी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर आता है, हमारे टिश्यू के अंदर आता है। जब हमारे टिश्यू के अंदर ब्लड आएगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस इन कैपिलरी। हमारे हार्ट से ब्लड टिश्यू में आएगा, टिश्यू में ब्लड आएगा तो हमारे इस कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, गैसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसमें होता है, इस टिश्यू के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ब्लड एंटर वेनस सिस्टम।
ब्लड वापस क्या होता है, रिटर्न एंटर हो जाता है किसमें, हमारी वेनस सिस्टम में एंटर हो जाता है। रिटर्न टू राइट एट्रियम थ्रू ए सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ब्लड वापस रिटर्न कहाँ पर आएगा, कैपिलरी में से वेन के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में वापस रिटर्न हो जाता है। वापस ब्लड रिटर्न होता है राइट एट्रियम में, किसके थ्रू होता है, हमारी इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है, उसके थ्रू वापस ब्लड हमारे हार्ट के राइट भाग में आ जाता है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, इस ब्लड की पूरी सर्कुलेट होने वाली प्रोसेस को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, जब हमारा हार्ट पंप करेगा तब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सर्कुलेट होके हमारे आर्टरी के थ्रू आर्टरियोल्स में आएगा, आर्टरियोल से हमारे कैपिलरीज में आएगा और कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पर आता है, हमारे वेन के थ्रू हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। अब हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की पूरी प्रोसेस देखें तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड हमारी सबसे बड़ी आर्टरी में आता है, जिसको हम एओर्टा बोलने वाले हैं। तो आर्टरी आगे जाके छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम आर्टरियोल्स बोलने वाले हैं। तो हमारी आर्टरी में से ब्लड कहाँ पर आएगा, ये हमारी आर्टरियोल्स में ब्लड आएगा। उसके बाद आर्टरियोल्स के बाद कहाँ पर ब्लड आता है, हमारे बॉडी के टिश्यू में ब्लड आता है, छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्लड आता है। इधर हमारा न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सचेंज होता है और वापस ब्लड किस में आ जाता है, वेन्यूल्स में आता है। और वेन्यूल्स में आने के बाद कहाँ पर आएगा, वेन में आएगा। वेन में आने के बाद हमारी सबसे बड़ी वेन में आता है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। इन दोनों वेन में से कहाँ पर ब्लड आएगा, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड आता है, हमारे हार्ट के राइट साइड पार्ट में ब्लड आता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड एओर्टा में आएगा, एओर्टा से ब्लड आर्टरियोल्स में आएगा, आर्टरियोल्स के ब्लड हमारे कैपिलरीज में आएगा। उधर गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है टिश्यू के अंदर। उसके बाद कैपिलरी में से ब्लड कहाँ पर आएगा, हमारे वेन्यूल्स में आएगा। वेन्यूल्स में आने के बाद वेन में आएगा। वेन में आने के बाद सबसे बड़ी वेन में आएगा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में आएगा। उसके बाद ब्लड कहाँ पर आता है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, हमारे हार्ट के राइट पार्ट में आता है, जहां पर हमारा राइट एट्रियम होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन या इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लेजर सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये लेजर सर्कुलेशन क्यों बोलने वाले हैं, हमारे बॉडी का सबसे छोटा सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से इसको हम लेजर सर्कुलेशन या स्मॉलेस्ट सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। हमारे इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। अब वो राइट एट्रियम में से ब्लड कहाँ पर जाएगा, हमारी राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। अब राइट वेंट्रिकल में से एक आर्टरी निकलती है, जिसको हम बोलने वाले हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में ब्लड जाता है। कहाँ पर जाता है, हमारे राइट लंग्स में जाता है और हमारे लेफ्ट लंग्स में ब्लड जाता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पर जाएगा, हमारे लंग्स में ब्लड जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या होते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन करते हैं। हमारे बॉडी के, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है और इस ब्लड के अंदर क्या होता है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है
और ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे लंग्स में आता है और लंग्स में हमारी पल्मोनरी कैपिलरी होती है। उस पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वो ऑक्सीजन वाले ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन निकलती है हमारे राइट लंग से और लेफ्ट लंग से। वो पल्मोनरी वेन कहाँ पर जाएगी, हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाती है। कहाँ पर जाती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाती है। तो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में ब्लड जाएगा और हमारे लंग्स से ब्लड कहाँ पर जाएगा, हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, हमारे हार्ट के लेफ्ट भाग में जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन या इसको हम लेजर सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में ब्लड जाता है और हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, जिसकी वजह से इस पूरी प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया, ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू ए पल्मोनरी आर्टरी। जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो हमारी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब इस पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड एलोलाई। हमारे लंग्स के अंदर जो एलोलाई होती है, उस एलोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी में गैसेस एक्सचेंज होता है। CO2 तो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन एलोलाई में से हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में आता है थ्रू ए पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन। हमारे जो पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है, जिसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब वो ऑक्सीजन वाले ब्लड कहाँ पर आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। इस पूरी प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। अब हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन की प्रोसेस देखें तो हमारे राइट वेंट्रिकल है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पर जाएगा, इस पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारी राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होगा राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में से ब्लड कहाँ पर जाता है, तो हमारे लंग्स में जाता है। कहाँ पर जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेलेशन करते हैं और जब सांस बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये वो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो हमारे लंग्स के अंदर एलोलाई होती है, उधर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2 तो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन हमारे पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू हमारी पल्मोनरी वेन में आता है। अब ये लंग से पल्मोनरी वेन निकलती है, फॉर पल्मोनरी वेन निकलती है, जिधर ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ पर पहुंचाती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलने वाले हैं, सबसे छोटा सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। तो हमारे राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में से फॉर पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। ये पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, जिसको हम हमारा ब्लड सर्कुलेशन बोलने वाले हैं। तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन इधर फिनिश होता है।